एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। अभी से ठीक 1 महीने पहले मैंने भिंडी ग्रो की थी। रेड कलर की भिंडी थी और आप लोगों के साथ ही मैंने सीड सो किया था, आप लोगों को दिखाया था। तो आज मैं उसकी हार्वेस्टिंग करने जा रही हूं। हालांकि थोड़े कम फ्रूट हैं क्योंकि अभी इनिशियल स्टेज है उसका। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में और देखते हैं। हमारा ग्रो बैग है वो 4 फीट लंबा है, 2 से 2.5 फीट चौड़ा है और 1 फीट तकरीबन इसकी डेप्थ होगी। तो अब हमें इसमें तकरीबन यहाँ जितने सीड हैं मैं सारे लगा दूँगी इसमें, और हम बाद में देखेंगे कि कौन सा सैपलिंग हमारा वीक है, कौन सा अच्छा है, उस अकॉर्डिंग हम इसकी थिनिंग करेंगे। तो ये देखें, एक एक बीज मैं कुछ दूरी पे लगाती जा रही हूँ, कुछ अंतराल में। और मैंने इसका एक रूल होता है कि जितना बड़ा आपका सीड है उससे डबल डेप्थ में इसको लगाएं। जैसे मैं यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से रो में लगाऊंगी और एक आध मैं बीच में एक्स्ट्रा भी लगा दूंगी। कुछ 6 से 7 इंच की दूरी पे मैं इन सबको लगा दूंगी। ये देखिए, मैंने सारे सीड लगा दिए हैं। मैंने तो रेड वाली भिंडी लगाई है, लेकिन आप लोग चाहें तो ग्रीन वाली भिंडी भी इसी तरह से लगा सकते हैं। ये देखें, आप लोगों के सामने वही एक कंटेनर है बड़ा वाला, और ये प्लांट जो मैंने जितने भी वेस्ट मटेरियल मेरे इस गार्डन में जितने भी वेस्ट मैंने प्रून करके इसमें भरे थे नीचे की तरफ, और उसके ऊपर मिट्टी डाली थी, और आप लोगों के साथ ही मैंने सीड भी सो किया था। और आप देखें उसकी ग्रोथ, देखें भिंडी की 1 महीने में भिंडी की इतनी अच्छी ग्रोथ। इसमें कोई कीड़ा नहीं है, कोई पेस्ट नहीं है। मैंने इसमें ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का ही इस्तेमाल किया है जो हमारे किचन में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि मैं हमेशा आप लोगों को बोलती रहती हूँ कि जो भी वेजिटेबल हैं उसमें दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें एज अ पेस्टिसाइड। तो उसको हम 1 लीटर पानी में 100 ml इस्तेमाल करेंगे और उसको सप्ताह में 1 बार या 2 बार भी स्प्रे कर सकते हैं। और उससे क्या होता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो अगर बैठते हैं इस पे और इसको खाना शुरू करते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि दूध में प्रोटीन होता है। फिर वो इस पर आएंगे नहीं और आपका प्लांट सुरक्षित रहेगा। और आप देखें अभी इसमें इसकी पत्तियों को देखें, काफ़ी हेल्दी है, ग्रीन है, कहीं से भी कोई कीड़ा इसमें नहीं लगा हुआ है। और आज मैं इसको दिखाना चाहूँगी। ऐसे आपने नॉर्मल भिंडी, ये रेड कलर वाली भिंडी है, नॉर्मल भिंडी के भी फ्लावर आपने देखे होंगे, वो थोड़े से अलग होते हैं इससे। और ये देखें इसके फ्लावर कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप लोगों ने फ्लावर देख लिया। ये देखें इसके बर्ड लगे हुए हैं, ये सारे इसके बर्ड हैं जो धीरे धीरे भिंडी इसी तरह से उगती है। हर एक पत्ते के साथ एक बर्ड लगी होती है और ये फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। मैंने इस प्लांट में कोई स्पेशल फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट ऐड नहीं किया है। जो मैं आप लोगों के साथ मैंने वर्मी कंपोस्ट इसकी मिट्टी में डाला था, और सबसे नीचे मेरे किचन का वेस्ट था जो डिकम्पोज नहीं था। तो बस वही एक बार जो मैंने डाला था खाद, वही डाला हुआ है, और उसके बाद इसमें कोई भी मैंने ऐड नहीं किया है। अब मैं इसकी जब हार्वेस्टिंग एक बार कर लूँगी उसके बाद फिर मैं इसमें कोई भी ऑर्गेनिक कंपोस्ट डाल दूँगी, और ताकि वो आगे फिर फ्लावरिंग करे और फ्रूटिंग उसकी लगातार होती रहे। क्योंकि ये जो प्लांट है इसकी लाइफ करीब 3 से 4 महीने की होती है जब ये अपने फुल प्रोडक्शन में होता है। तो उस समय हमें टाइम टू टाइम, जिस टाइम हम हार्वेस्टिंग करें उसी टाइम हम एक बार फिर से इसमें थोड़ी सी खाद डाल दें, तो आपको थ्रू आउट हार्वेस्टिंग मिलती जाएगी और आपका प्लांट भी हेल्दी रहेगा। मैं इतनी एक्साइटेड हूँ अभी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि भिंडी सीज़न में नहीं लगेगी, लेकिन मैं सक्सेसफुली ये भिंडी ग्रो कर चुकी हूँ। और ये भी कोई नॉर्मल भिंडी नहीं है, ये रेड कलर की भिंडी है।
और अभी चूँकि प्लांट छोटा है इसलिए हार्वेस्टिंग कम है, फिर भी मैं अपने एक्साइटमेंट को रोक नहीं पाई और आप लोगों के साथ जो ही हुआ है वो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी। मैंने इतनी बड़ी भिंडी तोड़ी है और इससे भी छोटी छोटी हैं उनको भी मैं तोड़ लूँगी, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा नहीं होने देना है। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है, इसलिए हमें इससे छोटे ही स्टेज में इसको तोड़ लेना है। आप लोग यहाँ देखें, चूँकि ये मेरी पहली हार्वेस्टिंग थी इसलिए मुझे थोड़े कम वेजिटेबल मिले हैं, लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितने सारे यहाँ पे वेजिटेबल बन रहे हैं फ्लावर के साथ ही। आप देखें जैसे जैसे ये बड़ा होता जा रहा है वैसे गुच्छों में यहाँ पे बहुत सारे बर्ड आपको दिख रहे होंगे। और यहाँ भी देखें, इन सारे में मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने वाली है, क्योंकि आप देख सकते हैं मेरा प्लांट कितना स्वस्थ। जो सीजनल सब्जियाँ होती हैं उनकी एज जो होती है वो तकरीबन 3 से 4 महीने की होती है। तो अगर हम थोड़ा सा लेट भी उसकी बुआई करते हैं तो हमें थोड़ा लेट उसकी फसल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसका सीज़न चला जाता है। जैसे मुझे 1 महीने पहले मैंने लगाया था, लेकिन आप इस समय भी अक्टूबर का मिड टाइम है ये, और इस समय भी अगर आप अपनी भिंडी लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से चलेगी। हाँ, थोड़ा लेट आपको, जैसे 1 महीने पहले मैंने लगाया, आपको 1 महीने बाद रिज़ल्ट मिलेगा उसका, लेकिन इस समय भी आप ज़रूर शो कर सकते हैं इसको। देखें, इस भिंडी का कलर बिल्कुल रेड है और मैंने अपने लाइफ में पहली बार इस तरह की भिंडी देखी है और उगाई है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उगाएं, क्योंकि इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई है और किसी भी सीड शॉप पे आजकल ये अवेलेबल हैं। आप अपने आसपास ज़रूर देखें। और 1 महीने पहले ही मैंने इसको सीड से लगाया था और इतनी अच्छी ग्रोथ 1 महीने के बाद इस तरह से फ्रूटिंग होते हुए, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। और मुझे लगता है कि आगे भी आने वाले टाइम में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे आप लोग देखें, ये एक स्टार फ्रूट का प्लांट है, इसको कमरक भी कहते हैं, और ये कोई बहुत बड़ा प्लांट नहीं है। मुश्किल से इसकी लंबाई 2 से 2.5 फीट की है और आप इसकी फ्लावरिंग देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग हुई है इसमें। देखें, पिंक कलर के फ्लावर हैं इसके छोटे छोटे बंच में, और इसमें करीब पहली बार फ्रूटिंग हो रही है इसकी। और मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि देखें, जब इस तरह से कमरक का कलर येलो हो जाए तब ये खाने में बहुत खट्टे और मीठे होते हैं। ऐसे जो ग्रीन वाले होते हैं, जैसे कुछ दिन पहले अगर मैं इसको तोड़ती, ग्रीन कलर में जब ये रहते हैं तो इससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे आप इसको चटनी बना सकते हैं, इसको सैलड में यूज़ कर सकते हैं, बहुत खट्टा फ्लेवर होता है। लेकिन जब ये येलो कलर में आ जाते हैं तो ये खट्टे मीठे लगते हैं, बहुत अच्छा इनका टेस्ट आता है। और मैं इनको चूँकि एक ही बार आप लोगों को हार्वेस्टिंग नहीं दिखाई हूँ, क्योंकि इसमें करीब 15 फ्रूट लगे थे। चूँकि फ़र्स्ट टाइम था और प्लांट मेरा बहुत छोटा है इसलिए कम फ्रूट लगे थे। लेकिन जैसे जैसे इस तरह के येलो कलर के फ्रूट होते जा रहे थे, मैं उनको हार्वेस्ट करती जा रही थी। तो ये देखें, आज मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि ये फुल्ली बहुत अच्छे से पक चुके हैं, इसलिए इसको अब प्लांट में नहीं रहने देना है, इसे तोड़ लेना है। और यहाँ देखें, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ छोटे छोटे
ये कन्वर्ट हो रहे हैं फ्लावर से ये फ्रूट में। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये छोटे छोटे ग्रीन कलर के इस तरह से कमरख लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये एक मिर्ची का प्लांट है जो मैंने किचन से ही सीड डाल के ग्रो किया था। अब इसकी लाइफ तकरीबन कंप्लीट हो गई है, क्योंकि जब आपका प्लांट बहुत बार फ्रूटिंग कर चुका होता है, मिर्ची का प्लांट स्पेशली, और उसकी एज 2 से 2.5 साल या 3 साल हो चुकी होती है, फिर उसे रखने का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि उसमें फिर बहुत छोटे छोटे मिर्ची आने लगते हैं। आप देखें इस मिर्ची से मैंने तकरीबन न जाने कितनी बार हार्वेस्टिंग इसकी की है, और हमेशा ये नॉर्मल बीज है, नॉर्मल सीड है, लेकिन केयर करने पे देखें इसमें किस तरह से फ्रूटिंग होती है। बहुत बढ़िया फ्रूटिंग हुई है। और ये लास्ट इसके बाद मैं इस प्लांट को हटा के इसकी जगह पे मैं नया प्लांट लगा दूंगी। तो आप लोग भी किचन से कुछ ग्रो करने में घबराएं नहीं, क्योंकि वो भी केयर करने के बाद बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो आज मैं ये भी हार्वेस्ट कर लूँगी सारी मिर्ची। हालांकि ये तीखी बहुत है, टेस्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एज होने के बाद फ्रूटिंग छोटी होने लगती है। एक एक करके करना तो अभी मुश्किल है, इसलिए मैं सारा ही निकाल लेती हूँ इस तरह से। चाहे आपको थोड़ी ही वेजिटेबल क्यों ना मिले, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन और खुशी बहुत अच्छा लगता है इस तरह से हार्वेस्ट करके। तो ये है मेरी आज की छोटी सी हार्वेस्टिंग। आप लोगों को भिंडी दिखाना चाहती थी, क्योंकि बहुत एक्साइटेड थी। रेड कलर की भिंडी पहली बार ग्रो कर रही हूँ, लेकिन मुझे इसके साथ साथ ये कमरख और मिर्ची भी मिल गई, तो बहुत खुश हूँ। और आने वाले दिनों में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी हार्वेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।